अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज हम रूह तूतिया बनाने का आखिरी मरहला कर रहे हैं। इसमें से हम ये कैप जो है, ये आम तौर पे ये कैप रबड़ का बना हुआ होता है। ये मिल जाता है हर करियाना की दुकान पे या बर्तन के आम दुकानों पे ये मिल जाता है। तो ये कैप होता है, इसमें से हम फ़िल्टर करेंगे। जो अर्क गुलाब है, रूह तूतिया वाला मुरक्कब जो हमने बना कर रखा है, उसको हम फ़िल्टर करेंगे। फ़िल्टर होने के बाद हम इसको इस बीकर में से पका लेंगे। ये आधा लीटर वाला बीकर है, तो इसमें से हम पका कर कंप्लीट करेंगे, खुश्क करेंगे तो ये सफ़ेद फॉर्म में पाउडर मिल जाएगा। तो ये चीज़ें जो हमें दरकार होंगी वो आखिरी स्टेप में लिए ये एक कैप दरकार होगा इस तरह का, इसमें से हम फ़िल्टर करेंगे। और एक ये शीशा दरकार होगा, ये बीकर कहलाता है। तो इस शीशा के अंदर, शीशा वाले बीकर के अंदर हम ये मुकत्तर जो अर्क होगा वो डालकर हम इसको पकाएंगे तो ये सफ़ेद फॉर्म में पाउडर मिल जाएगा। तो ये पकाने का तरीका पहला स्टेप है, हम आपको दिखा रहे हैं। आपको मज़ीद पूरी कंप्लीट जो है वो प्रोसीजर दिखाएंगे कि किस तरह ये आखिर में तैयार होता है और किस तरीके से तैयार किया जाता है। ये हमने रूह तूतिया लगा लिया है मुकत्तर होने के लिए। ये मुकत्तर हो रहा है, इस तरह ये मुकत्तर होगा, एक एक कतरा ये मुकत्तर होता रहेगा। ये अर्क डाला हुआ है हमने, रूह तूतिया वाला अर्क गुलाब मुरक्कब। तो ये एक एक कतरा इसमें से निकलता आएगा नीचे मुकत्तर होकर। इस अमल को मुकत्तर कहते हैं। तो ये मुकत्तर हो रहा है, इस अमल को मुकत्तर कहा जाता है। ये अब हमने लगा दिया है इसको रेत जंतर पे बीकर में डालकर। ये इस तरह पकता रहेगा। इस पे आग रखनी है बस दरमियानी, जिस तरह रोटी पकती है इतनी आग रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी। तो इस तरह रेत डाल देनी है तवे के ऊपर, या कोई मुतबादिल बर्तन हो तो उसके अंदर रेत डालकर फिर इसको पकाया जाएगा। इस तरह ये पकता रहेगा। जो जो पानी खुश्क होता रहेगा तो ये सफ़ेद फॉर्म में पाउडर बनता रहेगा। इस पाउडर को रूह तूतिया कहते हैं। तो ये अमल जो है, इस अमल को रेत जंतर कहते हैं। ऐसे अमल को रेत जंतर कहा जाता है। ये अमल है, ये रेत जंतर कहलाता है। ये हो रहा है मुकत्तर। कोशिश ये करनी चाहिए कि जितने भी बर्तन हो वो शीशे के इस्तेमाल हों। शीशे में सबसे आला बनता है, अच्छा बनता है। बाकी बर्तनों में अच्छा नहीं बनता। सबसे बेहतरीन जो क्वालिटी में बनता है वो बनता है शीशे के बर्तनों के अंदर। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि बर्तन आपके जितने भी हो वो सब शीशे के बर्तन होने चाहिए। तो इससे बेहतरीन बनता है ये रूह तूतिया। इसे कहते हैं रूह तूतिया, और ये रेत जंतर का अमल कहलाता है। इसे कहते हैं रेत जंतर करना। किसी भी चीज़ को पकाना हो जहाँ रेत जंतर लिखा हुआ हो या रेत जंतर का कहा जाए तो इस अमल को रेत जंतर कहते हैं। ये जो अमल है इस वक्त रेत के अंदर जो पक रहा है, इस अमल को रेत जंतर करना कहते हैं। ये इस तरह रूह तूतिया जब तैयार होता है तो इस तरह बन जाएगा। ये निकला है इसका पाउडर जो रूह तूतिया है ये। तो इस तरह ये सारा पाउडर बन जाएगा। फिर इसको महफूज करके रख लें। ये है पाउडर इसका। तो इस तरह इसको महफूज करके रख लें। ये तकरीबन हर अमराज पे इस्तेमाल हो सकता है। बीमारियों में से आतिशिक, सोज़ाक, पसेल, बवासीर, भंगदर, इस तरह के दीगर भी अमराज हैं जैसे संगरैनी हो गया या पेचिस वाले अमराज हो गए,
इस तरह के जितने भी अमराद हैं इन सब में ये मुफीद व मुजरब है। तो इसको मुख्तलिफ़ बदरका के साथ इसको देते जाएंगे। तो इस तरह इसके तरीके हैं, मुख्तलिफ़ बदरका तब्दील करके जिस मर्द में देना चाहें दे सकते हैं। ये इसका प्रोसीजर था बनने का, सारा कुछ इस तरह ये तैयार किया जाएगा। तो ये रूह तूतिया कहलाता है, इस अमल को रूह तूतिया कहते हैं। ये सफ़ेद फॉर्म में पाउडर बन जाता है आखिर में, तो ऐसे अमल को रूह तूतिया कहते हैं। ये मुकम्मल यहाँ तक होता है रूह तूतिया।